एनर्जी अपना हो गया था। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ये था आपका कोई क्यू चार्ज, ओके, और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बना देता हूँ, ये मान लो क्यू चार्ज है और चारों ओर इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ कोई इन्फिनिटी पर कोई क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है। इसको आप यहाँ लेकर आए, इस ए बिंदु पर लेकर आए आप इस क्यू नोट को, जहाँ दोनों चार्जर के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो इलेक्ट्रिक विद्युत विभव क्या होगा, उसकी परिभाषा मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी मैंने समझा दिया था। किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ओके, तो विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। V बराबर क्या होता है? किसी भी एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश मतलब परीक्षण आवेश ले लिया, एकांक भी बोल सकते हो, एकांक धनावेश नहीं बोलो, केवल धनावेश ही बोलो, तो फिर वर्क और उस धनावेश का अनुपात विभव कहलाएगा। अपन कई बार करते हैं, जो सूत्र आता है उसमें नीचे वाली राशि को एकांक बोल देते हैं, तो केवल ऊपर वाली राशि का ही नाम लिया जाता है, वैसे किया गया है। तो ये इन्फिनिटी पर है, इसको यहाँ लेकर आए आप, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ा। W मैंने आपको समझाया है, वो W किया गया कार्य, और एकांक धनावेश ये रहा आपका एकांक धनावेश Q नॉट। तो ये आपका विभव कहलाता है, जिस बिंदु पर लाया उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो आप देखो यहाँ देखो, समझ रहे होंगे, मैंने इसको क्या किया था, एकांक धनावेश, इसको एकांक लिया तो केवल वर्ग की विभव कहलाया। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W/Q नॉट। यदि आप एकांक धनावेश नहीं लो तो मैं क्या परिभाषा कैसे बनाऊंगा, किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य व उस आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। कौन सा आवेश? जिसको आप ला रहे हो। समझ गए आप? ये नॉर्मल सी मैथमेटिक्स भाषा आप जानते हो कि नीचे वाली राशि को एकांक बोलते हैं तो ऊपर वाली राशि का नाम लिया जाता है। तो ये है विभव। ये विभव कहाँ का है, किस बिंदु पर लेकर आइए, ए बिंदु पर लेकर आइए, तो ये ए बिंदु का विभव है W/Q नॉट। ओके, आगे इसका विस्तार अपन बाद में पढ़ेंगे। जैसे अपन ने W अच्छी तरीके से पढ़ा था कि W यहाँ पर क्या है, W को कार्य भी कहते हैं, किया गया कार्य, या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो W बराबर अच्छी तरीके से पता था, तो ए बिंदु पर जो विभव हो जाएगा, W आपने अच्छे तरीके से निकाला था, Q नॉट अपॉन में R आया था, और Q नॉट ये है, Q नॉट से Q नॉट कट गया, और ए बिंदु पर जो पोटेंशियल आया वो KQ अपॉन में स्मॉल r आ गया। ये जो आगे की डेरिवेशन है जो अपन बाद में पढ़ेंगे। इस प्रकार से ए बिंदु का मैंने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। आपको अच्छी तरीके से निकालना आ गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। किसी भी चार्ज को या एकांक धनावेश को इन्फिनिटी से यदि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाया जाता है तो आपको कार्य करना पड़ता है। वो कार्य ही, यदि एकांक धनावेश को ला रहे हो तो किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। ओके, ये आपका विद्युत विभव है, ये आपकी डेफिनेशन है, ये मैंने डायग्राम से समझाया है। ठीक है, तो अब अपन आगे बात करते हैं। सूत्र आ गया है अपने पास, ठीक है। मात्रा की बात करते हैं, तो इसका मात्रा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक पे बात करते हैं। तो देखिए, जूल प्रति कूलम, एमकेएस मात्रक,
सबसे पहले एमकेएस मात्रक। एमकेएस मात्रक क्या हो गया? डब्ल्यू का जूल और आवेश का कूलाम। ठीक है, अब बात करते हैं एसआई मात्रक। जूल प्रति कूलाम को बोलोगे आप वोल्ट, एसआई मात्रक। अब आप बोलोगे सीजीएस मात्रक। जूल को सीजीएस में क्या कहते हैं बताइए? अर्ग। कूलाम को स्टेट कूलाम, ये बन गया स्टेट वोल्ट। तो सीजीएस मात्रक है स्टेट वोल्ट। जो चुंबकीय मात्रक है, चुंबकीय मात्रक क्या है? वो है एब वोल्ट। एब वोल्ट या एब वोल्ट चुंबकीय मात्रक है विद्युत विभव का। सीजीएस मात्रक है स्टेट वोल्ट है। एसआई मात्रक है वोल्ट है। एमकेएस मात्रक जूल प्रति कूलाम है। ओके, ये इसके 4 मात्रक है। यदि अपन कुछ कन्वर्टर देखें कि कौन किसके बराबर होता है आपस में चेंजेबल, तो देखिए आप, जो 1 वोल्ट होता है वो 1/300 स्टेट वोल्ट होता है, कन्वर्टर है आपस में। और 1 वोल्ट बराबर 10 की पावर 8 एब वोल्ट होता है, जो चुंबकीय मात्रक है। ये कन्वर्टर है आपस में। 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। मतलब ये है वो एमकेएस या SI2, 1 वोल्ट का स्टेट वोल्ट में डेफिनेशन, 1 वोल्ट का एब वोल्ट में डेफिनेशन, कन्वर्टर आपके आ गया। ये था आपका विभव का सूत्र था, डेफिनेशन था, सूत्र आ गया, मात्रक आ गया। और अपन विमा पर बात करते हैं तो विमा क्या हो जाएगी? तो वर्क और क्या है? आवेश है। वर्क की होती है ml2T-2। वर्क की जो विमा होती है वो ml2T-2। आवेश की होती है वो होती है A1T1। तो जो विमा है वो विमा क्या हो गई? M1 हो गई। और L2T-3 A-1 इसकी विमा हो गई। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं राशि कैसी है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक प्रकार की, मतलब एनर्जी में आपने चार्ज का भाग दिया था जिस चार्ज को आप लिख रहे थे। देखिए ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक प्रकार की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें आपने चार्ज को बट्टा में किया चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अदिश राशि होती है। तो यह विभव भी एक क्या है? अदिश राशि है। तो यह कौन सी राशि है? यह एक अदिश राशि है। ओके स्टूडेंट, यह कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। ये अपने पास विमा हो गई, ये अपने पास इसके मात्रक हो गए, कन्वर्टर हो गए मात्रक में, ये मात्रक हो गए। ये अपने पढ़ लिया अच्छी तरीके से कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, इसकी अच्छी तरीके से अपने पूरी डेफिनेशन पढ़ ली। ओके, हाँ, यदि 1 वोल्ट के रूप में आप पढ़ना चाहो तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, ये आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि 1 वोल्ट क्या हो जाएगा। A कूलाम चार्ज, A कूलाम चार्ज है, मान लो ये Q है, तो अपन 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आसानी से अपन बना सकते हैं। उसको अपन अगले वाले लेक्चर में लेंगे, ठीक है, जब डेरिवेशन आएगी तब लेंगे। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाक से। आगे अपन डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे निकाला जाता है, मतलब विद्युत विभवांतर कैसे निकाला जाता है। आपने अभी तक अपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उससे अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में आज के लेक्चर में अपने 3 टॉपिक है। एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा, इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो देखिए जिसको बोलते हैं अपन विभवांतर, क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस
करते हैं। वैसे तो आपको पता चल गया हो गया विभवों का जो अंतर है, दो बिंदुओं के विभवों का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो मैं परिभाषा लिखूं इसमें, तो देखिए आप, ये था आपका क्यू चार्ज था और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था इस कैपिटल क्यू चार्ज का, और ये कोई इन्फिनिटिव बिंदु था जहाँ क्यू नोट था। यहाँ इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आप यहाँ लेकर आए, इस ए बिंदु पर लेकर आए, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने वी ए मान लिया, जो कि मैं ऑलरेडी पहले निकाल लिया था, W/Q0। अब मैं और पास ला रहा हूँ, मैं और पास लेकर आ गया, इस बी बिंदु पर लेकर आ गया इसको, तो क्या होगा बताइए, अब आपको और भी ज़्यादा वर्क करना पड़ा क्योंकि इसके पास आ गया, पास आ गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स अब की बार बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा, पास में इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होता है। जैसे जैसे अरे इसका इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे कमज़ोर होता जाता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ तो बहुत खतरनाक लग रहा है इसके द्वारा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है तो वर्क डन ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा। तो यहाँ B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने दे दिया, वो क्या दे दिया मैंने, B का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया मैंने VB दे दिया कि है ना, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है इसकी तुलना में। एग्जाम्पल बताऊँ, स्प्रिंग ब्लॉक लगा हुआ है, थोड़ा सा दबाओ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और दबाओ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा है, और दबा दो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। बताइए आप फ्री करोगे ब्लॉक को तो कौन सा ज़्यादा मोमेंट करेगा, थर्ड कंडीशन वाला, फर्स्ट कंडीशन वाला? थर्ड कंडीशन वाला ज़्यादा मोमेंट करेगा। ज़्यादा मोमेंट करने का मतलब एनर्जी से है डायरेक्टली कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी। तो ये अपने पास दो पोटेंशियल आ गए, VA और क्या आ गया, VB। तो दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हो आप कि किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर को मैं डेल्टा V से भी प्रदर्शित कर सकता हूँ या V से भी कर सकता हूँ। वो क्या हो जाएगा बताइए, किया गया कार्य और वो आवेश। ये फॉर्मूला उसका आया था और ये फॉर्मूला क्या है, इसका है। किया गया कार्य कौन सा, यहाँ जो कार्य था वो कार्य था इन्फिनिटी टू A बिंदु का। अब की बार जो कार्य है वो A बिंदु से ही आप B बिंदु तक लेकर आ रहे हो तो वो केवल वो कार्य आएगा। अब की बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अनंत से इस A बिंदु तक लेकर आए वो वर्क था, और यहाँ आपकी बार विद्युत क्षेत्र में यहाँ तो इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो आपको वर्क करना पड़ा, आप ऐसे बोल सकते हो, इसको आप डेल्टा W भी बोल सकते हो। ओके, तो जो आपको वर्क करना पड़ा वो वर्क ही क्या कहलाएगा, क्योंकि आपने नीचे वाली राशि को तो एकांक बोल दी है, मैंने आपको पहले से भी समझा दिया था। इस नीचे वाली राशि को एकांक कर दोगे तो इसकी परिभाषा केवल ये आएगी, नीचे वाली राशि को एकांक नहीं बोलोगे तो परिभाषा में दोनों का नाम आएगा। तो बताइए विभवांतर क्या हो गया, विभव का अंतर। एक डेफिनेशन और बना सकता हूं मैं, क्या, कि दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं बताइए, विभवांतर कहते हैं। मेरी बात समझ में आई। डेल्टा V इज इक्वल टू विभवांतर, विभवों का अंतर, A का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है इससे, तो विभव का अंतर, इसका विभव इसका विभव, दोनों का अंतर VB माइनस VA, ये भी क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। दो बिंदुओं के विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन हो गई। और जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या थी कि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। और जो विभव था उसमें क्या था, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और विभवांतर में किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसके जो कंप्लीट जो मात्रक विमा है वो सारे उसके समान ही होंगे, सारे के सारे जो मात्रक विमा है वो विभव के तुल्य ही होंगे। किसके तुल्य होंगे, विभव के तुल्य होंगे। ओके स्टूडेंट, ये था अपना इस लेक्चर में 3 पॉइंट। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पढ़ लिया था, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है लाइक स्प्रिंग और ब्लॉक वाले एग्जाम्पल से, वैसे ही अपने समझ लिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लाने के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उधर केवल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से समझे अपन केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव को समझे, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में उस चार्ज का भाग दे दिया जाता है तो पोटेंशियल आ जाता है। अपने पोटेंशियल को अच्छे तरीके से समझ लिया। पोटेंशियल में इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है, तो वो जो कार्य होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल कहलाता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या होता है, इन्फिनिटी से वर्क जो होता है वो यूज नहीं आता है। जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि आप लेकर गए हो चार्ज को, तो आपको जो वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर चार्ज को लेकर जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की जो कंप्लीटली जो मात्रक, जो यूनिट और जो डायमेंशन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के समान ही होती है। कंप्लीटली ये भी एक अदिश राशि है और ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। ओके स्टूडेंट, यदि आपको बहुत ही शानदार वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और जो न्यू स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और ज़रूर डालिए। जैसे एक लेक्चर में प्रॉब्लम थी, कमेंट आया था कि सर इसका जो लेक्चर है वापस से लिया जाए, तो मैंने उस लेक्चर नंबर 12वां था उसका मैंने रिवाइज लेक्चर लिया था जो मैंने कल अपलोड किया था। तो वैसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।